आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि जो इंटरव्यू जो मेरा हुआ था, जब मैंने बीटेक की डिग्री अपनी कंप्लीट कर ली थी, उसके बाद जो मेरा इंटरव्यू हुआ तो उसमें मैंने इंटरव्यू द्वारा क्या-क्या सवाल मेरे से पूछा गया था। उसमें पूछा कि 1 मीटर में कितने एमएम होता है? तो 1 मीटर में हम सब जानते हैं कि 1000 एमएम होता है। एचआई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का फ़ॉर्मूला क्या होता है? द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इक्वल्स टू होता है रिड्यूस लेवल प्लस बीएस आरएल प्लस बीएस। 1 मेगा पास्कल इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है, ये पूछा गया था। 1 फीट में 0.3 मीटर होता है, ये भी पूछा गया था। ट्यूनिंग ऑफ कंक्रीट क्या होता है? तो जब हम कोई भी जब कंक्रीट से हम लोग कास्टिंग करते हैं तो उसमें क्या है, उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट होता है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन को रिड्यूस करने के लिए हम कंक्रीट पे वाटर का अप्लाई करते हैं, वो वाटर से उसको स्प्रिंकल करते हैं, जिससे अपना उस हीट ऑफ हाइड्रेशन में कम होता है। पीसीसी का फुल फॉर्म होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। उसको आज पूछा गया था कि पीसीसी और आरसीसी में डिफरेंस क्या है। पीसीसी का फुल फॉर्म होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट एंड आरसीसी का होता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। पीसीसी में कोई भी स्टील का यूज़ नहीं होता है और आरसीसी में हम लोग अपना टीएमटी बार का यूज़ करते हैं, स्टील का यूज़ करते हैं। यही मेजर डिफरेंस है। ग्रेड ऑफ सीमेंट का ग्रेड 3 टाइप का होता है। एक होता है 33, 43 एंड 53। ये इसके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। टाइप ऑफ प्री स्ट्रेसिंग पूछा गया था। तो प्री स्ट्रेसिंग मेनली 2 टाइप का होता है। एक होता है प्री टेंशनिंग एंड दूसरा होता है पोस्ट टेंशनिंग। प्री टेंशनिंग में क्या होता है, पहले ही हम जो सेक्शन होता है, बीम होता है, जो पहले ही उस पर स्ट्रेसिंग कर देते हैं। और पोस्ट टेंशनिंग में होता है जब हमारा बीम कास्टिंग हो जाता है, कंक्रीट कास्टिंग हो जाता है, उसके बाद हम उसमें टेंशन देते हैं, तो वो होता है पोस्ट टेंशनिंग। तो ग्रेड ऑफ स्टील एंड डाई ऑफ स्टील। ग्रेड ऑफ स्टील ग्रेड अलग अलग टाइप का होता है, जैसे FE 450, FE 500, FE 500D, FE 550D, FE 550, FE 600, ये सब होता है। और 8mm डाई का स्टील होता है, 10mm का होता है, 12mm का, 16, 20, 25 एंड 32। इतना मुझे याद था, मैंने बताया था। डिफरेंस बिटवीन मेजर ब्रिज एंड माइनर ब्रिज। मेजर और माइनर ब्रिज का मेनली डिफरेंस होता है उसका स्पान लेंथ का होता है। मेजर ब्रिज का स्पान लेंथ 60 मीटर से ज़्यादा होता है। मेजर ब्रिज जो होता है, मेजर ब्रिज का जो लेंथ होता है वो 60 मीटर से बड़ा होता है। और जो माइनर ब्रिज होता है वो जो 6 मीटर से 60 मीटर के बीच उसका लेंथ होता है। क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर। क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर जैसे अपना बॉक्स कलवर्ट, ह्यूम पाइप कलवर्ट, ये सब क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर है। मेथड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग। प्री स्ट्रेसिंग का जनरली 4 मेथड पाया जाता है हमें इंजीनियरिंग में, लेकिन मेरे को उस टाइम पे 2 ही याद था, तो मैंने बताया था। एक ले मैकाले सिस्टम ऑफ प्री स्ट्रेसिंग एंड ले मैकाले सिस्टम एंड फ्रेसिनेट मेथड, ये दोनों मेरे को याद था तो मैंने बता दिया था। FE 550D में पूछा था कि डी का मतलब क्या था, तो यहाँ डी का मतलब डक्टिलिटी होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में पूछा था, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है जो 28 डेज क्यूरिंग करने के बाद जो क्यूब का स्ट्रेंथ होता है उसको बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। एंड डेंसिटी ऑफ सीमेंट होता है अलग अलग होता है। एक जनरली 1450 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। डेंसिटी ऑफ स्टील 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। टाइप ऑफ पाइल फाउंडेशन। तो पाइल फाउंडेशन जनरली काफ़ी टाइप का होता है। एक होता है कंक्रीट का, एक होता है वुडन, और भी काफ़ी सारे टाइप के होते हैं। लेकिन इसमें जो और एक इसका लोड बेयरिंग के हिसाब से भी इसको 2 भागों में डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक होता है इंड बेयरिंग पाइल और एक होता है फ्रिक्शन पाइल। फ्रिक्शन पाइल में क्या होता है, जो सॉइल फ्रिक्शन के कारण उस लोड को बियर करता है। और जो इंड बेयरिंग होता है, इसमें जब सॉलिड स्ट्राटा आ जाता है नीचे, हार्ड रॉक ये सब स्ट्राटा आता है, तब वहाँ इंड बेयरिंग पाइल करते हैं। टेम्परेचर ऑफ कंक्रीट जनरली 27 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सब सारे सवाल मेरे से पूछे गए थे।